लाइफ शुरू हुई, सेकंड हाउस हमारी फैमिली आएगी ना, सेकंड हाउस तो हमारी फैमिली आएगी, कि हमने पैदा होकर फैमिली में चले गए, फैमिली आ गई। अब हम आते हैं इसके बाद थर्ड हाउस में। सर जस्ट वन मेलेफिक प्लैनेट्स राहु केतु शनि मार्स, तो बाकी के सारे बेनिफिक प्लैनेट्स हो जाते हैं, सब शुभ हो, बिल्कुल okay. बाकी सारे शुभ है, कोई गलत काम नहीं करेगा आपके साथ, सब अच्छे हैं। तो ये बेनिफिट मेलेफिक ये सब चीजें हम अभी और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब प्लैनेट्स पढ़ेंगे, बट अभी चूंकि वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो यू शुड नो, इसलिए ये सब लिखा है। थर्ड हाउस, भाई बच्चा बड़ा हो गया, फैमिली में है तो उसको भाई बहन चाहिए, तो जो यंगर सिबलिंग्स हैं आपके, थर्ड हाउस उसका है। थर्ड हाउस एक और चीज है, पराक्रम भाव बोला जाता है इसको, आपके करेज का है, आपकी मतलब इट इज बेसिकली आप जो आपके एफर्ट्स का है, सेल्फ एफर्ट्स जो हम करते हैं ना, जो आप कितनी मेहनत करेंगे किसी चीज के लिए, तो थर्ड हाउस इज योर करेजियस हाउस, तो सक्सेस थ्रू योर ओन एफर्ट, आपके जो सेल्फ एफर्ट्स हैं, आपके जो बाजू में दम है, जो मतलब जो आप मेहनत करने वाले हैं, तो वो आपका थर्ड हाउस है। यहाँ पर भी फ्री विल लिखा हुआ है, यहाँ पर मेहनत भी लिखा हुआ है, ये फ्री विल जो है ये 10th हाउस में भी लिखा हुआ है, हम 10th हाउस में भी लेके चलेंगे फ्री विल को, बट यहाँ फ्री विल जो है ये दिस इज बेसिकली आप कैसे मेहनत करते हैं, क्या पुरुषार्थ आप डालते हैं, कितने पैशनेट है आप अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, दैट इज ऑल योर थर्ड हाउस। आपके एडवेंचर्स, कितने एडवेंचरस आप हैं। यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ध्यान रखिएगा, यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, एल्डर नहीं है, आपसे बड़ा वाला भाई इससे नहीं देखेंगे, इससे आपके छोटे भाई बहन के बारे में पता लगेगा कि छोटे भाई बहन कैसे हैं, क्या रिलेशनशिप है आपका उनके साथ, किस तरीके से आप मतलब कितनी अच्छी दोस्ती आ रही है आपकी छोटे भाई बहनों की, वो चीज़ पता लगेगी। फिर नेबर्स कैसे हैं, नेबर्स किस तरीके के नेबर्स हैं वो भी पता लगेगा। यहाँ आपकी सारी हिडन डिजायर्स हैं, हिडन डिजायर्स जो आप ही को मालूम है, किसी और को नहीं मालूम, अंदर से क्या आप सोचते हैं, दैट इज थर्ड हाउस। फिर ये भी है कि आप ये कम्युनिकेशन का हाउस है, हर तरीके की कम्युनिकेशन, रिटर्न हो, वर्बल हो। सेकंड हाउस हमारा क्या था, स्पीच का था, मैं कैसे बोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट सेकंड हाउस इज। मैं कम्युनिकेट कैसे कर रहा हूँ, कम्युनिकेट का मतलब हो गया व्हेन टू पीपल और मोर देन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो कम्युनिकेशन हो गया, मेरा ये कम्युनिकेशन का हाउस है। हाउ डू आई इंटरेक्ट विद पीपल, ये डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है, कि कौन डॉक्यूमेंटेशन मतलब जितना भी फाइलिंग वर्क आता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल दोज डॉक्यूमेंट विल कम अंडर थर्ड हाउस। Third house is also house for networking. This is which means art of connecting with people. कैसे आप कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ। Third house is also IT and information and technology का house है। Third house is also about travel, short journeys. ये ट्रैवल है लेकिन शॉर्ट जर्नी। शॉर्ट जर्नी का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट जर्नी का मतलब हो गया जहां पर आप मतलब लोकल ट्रैवल हो गया, लोकल से थोड़ा ज्यादा ट्रैवल जिसे बोलते हैं शॉर्ट जर्नी, जहाँ पे आपको 2-3 घंटे में पहुंच जाए आप, नॉट अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो शॉर्ट जर्नी इज बेसिकली योर ट्रैवल। शॉर्ट जर्नी सब समझते हैं भैया, यहाँ से दिल्ली से अगर आपको चेन्नई जाना है तो वो लॉन्ग जर्नी हो गई, दिल्ली से मुंबई भी लॉन्ग जर्नी हो गई, और दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से देहरादून जाना है, चंडीगढ़ जाना है, दैट आर शॉर्ट जर्नी, 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का जर्नी जो है, दैट इज व्हाट। इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, बट ट्रैवल की सही डेफिनेशन जो थी वो ये है कि ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट एंड लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से, कि जहां पर आपकी एक जगह से दूसरे जगह आप जाएं और आपका बोली जो आप बोलते हैं लैंग्वेज चेंज हो जाए, ड्रेसिंग जो आप कपड़े पहनते हैं वो चेंज हो जाए, लैंग्वेज, ड्रेसिंग, फूड जो खाना खाते हैं वो चेंज हो जाए। फॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे पास हर 250 किलोमीटर के बाद ये सब चेंज हो जाता है। एवरी 250-300 किलोमीटर्स में यू विल फाइंड दैट आपका खाना भी चेंज हो गया, आपकी बोली भी चेंज हो गई, और आपका पहनने और जो पहनने ओढ़ने का जो तरीका है वो भी बदल गया। सो दैट इज यस, वो शॉर्ट ट्रैवल में। फिर अभी हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हमारी लाइफ है, एनर्जी है, इतनी एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, इनिशिएटिव, मोटिवेशन, करेज, हर तरीके की जो चीज़ है वो थर्ड हाउस में आ गई। ब्रेवरी, कितने बहादुर हैं आप, कितने डरपोक हैं, ये हमारा थर्ड हाउस। आप इनिशिएटिव लेंगे कि नहीं लेंगे किसी चीज़ को करने के लिए, थर्ड हाउस। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, आपकी क्या हॉबीज है,
क्या आपको पसंद आता है करना, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा। कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, वो चीजें बता देगा कि आपको क्या चीज पसंद आती है, क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है, दैट इज योर थर्ड हाउस। आपकी वॉइस, सिंगिंग, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, जो भी हॉबीज है ना, सारी हॉबीज ही है, ड्रामा, म्यूजिशियन, एक्टर बनना, डांसर बनना, ये सब थर्ड हाउस में है। सो थर्ड हाउस कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। मेन चीजें क्या हुई इसमें थर्ड हाउस में जो कर याद रखनी है, यंगर सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, करेज एंड डिजायर, शॉर्ट ट्रैवल, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी आएगा। हमें सब चीजें पता होनी चाहिए, बट मतलब ये है थर्ड हाउस का जो चीजें कवर होंगी कि हम अंदर से क्या करना चाहते हैं, हमारे हिडन डिजायर्स क्या है, हमारे एफर्ट लगाने की क्या कैपेसिटी है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, दैट इज ऑल थर्ड हाउस। हम कितना एफर्ट डालेंगे किसको पूरा करने के लिए, दैट सब चीज हमारा थर्ड में आएगा। अब इसमें आपको अगर कोई काम पूरा करना है तो थर्ड हाउस को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी काम को करने से पहले। वेरी सिंपल, थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट है तभी हम ये बात कर रहे हैं, अदरवाइज या फिर उसका कोई लॉर्ड जो प्लैनेट है आप वो वाला काम कर सकते हैं। थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं, कोई बात नहीं, उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है आपका वो वाला आप काम कर सकते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आपको उस काम को पूरा करने की एनर्जी मिले, उस काम के लिए आपको पुरुषार्थ हो, आप मेहनत कर सके वो वाला काम करने के लिए। तो ये वाले जो काम है ये बेसिकली हम कैसे करेंगे, हम उस प्लैनेट की छोटी सी रेमेडी से करें। वो रेमेडी क्या हो सकती है जो उसको एक्टिवेट करना है, केतु या मार्स हो अगर उस आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो आप कोई दिया जलाए, रोज एक दिया जलाना शुरू कर दें तो आपका थर्ड हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, आप हमेशा एनर्जाइज फील करेंगे, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ मुझे काम करने का, मुझे कुछ काम करने की इच्छा है अंदर से, तो यू आर एक्टिवेटिंग योर थर्ड हाउस। शनि और राहु अगर है आपके उसमें तो आपको अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ जलानी है तो उससे आपका वो एक्टिवेट रहेगा। वीनस है तो वीनस अगर आपका थर्ड हाउस में है, उसका लॉर्ड है, तो आप ये कह सकते हैं उसका स्वीट जो काम शुरू करने से पहले, घर से निकलने से पहले अब दही खा के निकले, स्वीट कार्ड जिसे बोलते हैं, दही चीनी खा के निकले। सन है तो अब सन को जल दे सकते हैं, वो एक डेली हैबिट में डाल सकते हैं अपने। मून है तो एक गिलास पानी पी के आप घर से निकले, जब भी कोई काम शुरू करें एक गिलास पानी पिए फिर उसके बाद काम शुरू करें। जुपिटर अगर आता है तो ओम नमो शिवाय का आप जप कर सकते हैं। मरकरी है तो आप ओम विष्णु नमः का जप कर सकते हैं। ये सारे बेसिक एक छोटे छोटे से रेमेडीज कह लीजिए या आप एक्शंस कह लीजिए जो आप परफॉर्म कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क टू एक्टिवेट योर थर्ड हाउस, कि हम अपने थर्ड हाउस का इन्फ्लुएंस जो है हमारे उसमें। क्यों थर्ड हाउस और भी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा नहीं है एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट है वो प्लैनेट हमारे नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो एस्पेक्ट जब करेगा या देखेगा उसको, विच वुड मीन कि वो नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य स्थान है, तो वो हमारा भाग्य है, वो अच्छा है कि अगर यह प्लैनेट थर्ड हाउस अच्छे से एक्टिवेट होगा तो नाइन्थ हाउस भी इम्पैक्टेड होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर इसमें हमारे बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं थर्ड हाउस में आपके कोई भी, जुपिटर, वीनस, मून, तो आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट उतनी नहीं होगी, आप योद्धा नहीं, आपको चीजें इजीली मिल जाएंगी, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है फिर लाइफ में। और अगर कहीं गलती से आपके मार्स, राहु, केतु, शनि या वो बैठे हुए हैं, या वो अभी एस्पेक्ट हम देखेंगे बाद में इसको, और ये जो चीज स्लाइड आप दोबारा से पढ़ेंगे जब हम प्लैनेट पढ़ लेंगे सारे तब, क्यों, क्योंकि तब ये चीजें फिर से हमारी सारी रिपीट होंगी फिर से। तो अगर मेलेफिक अगर बैठे हैं थर्ड हाउस में कोई, तो आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होगी, आपके अंदर लड़ने की इच्छा होगी, कोई भी चीज को पाने की इच्छा होगी, आप वो पालेंगे क्योंकि आपने स्ट्रगल किया उस चीज के लिए। तो जिसका भी थर्ड हाउस में ये प्लैनेट्स है, राहु, केतु, शनि, मार्स, तो आप मान सकते हैं कि उनको लड़ने की, उनको कोई भी चीज पाने के लिए एक्शन, मतलब मेहनत करने की आदत है। दे हैव स्ट्रगल्ड, या स्ट्रगल कह लो आप उसको, या बोलो मेहनत करने की आदत है, they have the capacity to do that effort, to make that effort, and they will make that effort, तो हर चीज को मेहनत करेंगे। So this was all about the third house. सर अगर बेनिफिक और मेलेफिक दोनों साथ में हो तो, दोनों प्लैनेट मिक्स हो तो?
तो अगर एक बेनिफिक हो और 2 मेलेफिक हो तो फिर इन दैट केस व्हाट हैपेंस? आपका थर्ड हाउस का, अब आप देखो ना, ये आपके केस में है, एक बेनिफिक है, 2 बेनिफिक है। दैट्स लाइक मेरे थर्ड हाउस में मून है, मार्स है और सैटर्न। अभी आप बताओ, आपको अपनी लाइफ में आपको चीजें इजीली मिल गई कि आपने? तो पहले मिली थी, लेकिन अभी खुद ही मेहनत करके, वैसे मतलब आई कैन से कि 50-50%, आधा मेहनत करके और आधा ऐसे ही मिल रहा है। इनिशियली स्टार्ट ऑफ लाइफ में इजीली मिल गई चीजें, बाद में आपने मेहनत करी। तो दोनों ही प्लैनेट का इम्पैक्ट आया आपके पास, ठीक है। और आपको मेहनत वाला जो टाइम है, अभी इसमें हम और आगे बढ़ेंगे, किस प्लैनेट की दशा चल रही है, अभी टाइम पीरियड किस किस के चल रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम ये बट बेसिक जो कॉम्प्लेक्स है तो उसको छोड़ दो। आप सोचो कि आप खुद ही एनालाइज करो कि मेरी लाइफ में क्या हुआ ऐसा, ये कुछ मैच करती है चीजें कि नहीं करती है। हमें, क्योंकि हमें समझनी है ना अपनी, अभी तो हमें अपनी हॉरोस्कोप समझनी है। अभी तो हमें ये समझना है कि हमारी हॉरोस्कोप में कुछ लिखा है, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, तो मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने मेहनत क्यों करनी पड़ रही है मुझे मेहनत, या मेरी आदत क्यों है कि मैं मेहनत करूँ, कि कोई चीज चाहिए तो मैं उसके लिए मेहनत करूँ। पहले भी जो आपको आसानी से मिल गई, बिना मांगे तो नहीं मिली ना, उसके लिए एफर्ट आपने कुछ ना कुछ तो डाल ही रहा। नहीं तो बिफोर मैरिज सब कुछ मिलता था। चलो वो तो खैर, चलो वो सभी को मिल जाता है, ठीक है, बट उसके बाद स्ट्रगल तो उसी के बाद स्टार्ट होता है। खैर एनीवेज, सर एक सवाल था छोटा सा। एक्टिवेट द प्लैनेट इन थर्ड हाउस ड्यूरिंग दशा बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। तो आपने ये रेमेडीज यहाँ पे सिखाई हैं, ये दशा के ऊपर डिपेंडेंट करेंगी या ये प्लैनेट्स नहीं, ये आप जो दशा भी ना भी चल रही हो अगर आपकी, तो भी जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आप उनके लिए ये रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है। और सर अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट्स नहीं होते हैं तो क्या हम उस साइन के लॉर्ड के हिसाब से हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके साइन के लॉर्ड के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये चीजें जो है, अभी हम रेमेडीज वाली जो बात कर रहे हैं, या जो हम ये अभी आप कर रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अभी से ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको ये एज अ रेमेडी देने में बहुत ईजी होगा। प्लस ये हम हाउसेस की बात कर रहे हैं, हाउस रेमेडीज की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लैनेट रेमेडीज। ये हाउस को एक्टिवेट करने की बात है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लैनेट को एक्टिवेट करने की बात, जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे या प्लैनेट्स की जब रेमेडीज पढ़ेंगे तब। रेमेडीज तो बाद में, पहले हम एनालाइज करना तो सीखें उसको ठीक से। तो अभी तो बेसिक बेसिक है, लेकिन आज हमने 3 हाउसेस पढ़े। अच्छा, कोई क्वेश्चन और किसी के? थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई क्वेश्चन? सर आपने जो ये रेमेडीज बताई हैं यहाँ पे, आई थिंक हाउस की रेमेडीज भी इतनी अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप किसी की कुंडली देख के उन्हें बता सकते हो कि आप ये करो, क्योंकि दिस इज स्टेशन्ड इन देयर चार्ट, तो दीज विल बी इफेक्टिव, राइट? ऑल रेमेडीज आर इफेक्टिव। मतलब प्लैनेट्स नहीं, बट हाउस के ऊपर भी हम देख के दे सकते हैं उनको। बिल्कुल देख के देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग ध्यान नहीं देते, लोग सिर्फ अपना वही कर देते हैं कि नॉर्मल। अब किसी की लाइफ में एफर्ट ही नहीं कर पा रहा कोई, जो आपकी कुंडली में, देखिए कुंडली में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, ऐसा लोग बोलते हैं कि यू विल गेट व्हाट इज रिटन। भाग्य में जो है वो सबको मिलेगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा। बिना एफर्ट करे तो नहीं आता ना, किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वो एफर्ट करने की जो बेसिक एनर्जी अगर नहीं है आपके अंदर, तो यू कैन एक्टिवेट थर्ड हाउस एंड यू विल गेट दैट एनर्जी। सर इसमें जैसे थर्ड हाउस में आपने बताया कि सिबलिंग्स के बारे में बताता है, तो कैसे पता चलेगा हमको? सिबलिंग्स के बारे में कैसे पता करेंगे जब अभी तो हमने थर्ड हाउस पढ़ा है। थर्ड हाउस अभी आपको सिबलिंग्स क्या, सारी नेबर, आपकी नेबर सब सिंपल है, चलो बड़ा इजी है। आपका थर्ड हाउस मार्स है, थर्ड हाउस में किसी का यस सर, तो उसकी सिबलिंग से नहीं बनेगी ज्यादा।